महाभारत में आज आपको संतजनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं, कृपया यह बतलाइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निःशोक होकर पृथ्वी पर चलना चाहिए। तैसा और ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी बोले, राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। एक शुद्ध चित्त और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था, ब्राह्मण आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रीय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों सा आचरण करने वाले हैं। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं। आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुनिवर आपके पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्र ज्ञान या वृद्धि है? यदि आप उसे समझें तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें। प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर उन मतिमान मुनिश्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद देखो, इस जगत की उत्पत्ति, हास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति है। अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय हैं उनका पर्यवसान विनाश में ही जानो। यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता। असुराज, पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है। आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ। यदि अनाज ही मिल जाए तो कभी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए ही रह जाता हूँ। कभी चावल की कन्नी खाकर रह जाता हूँ, कभी तिल की खन्नी ही खा लेता हूँ। इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ। मैं कभी तो सन, रेशम और चर्म के वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ। यदि देवश कोई धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यो किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। यह व्रत अत्यंत सुदृढ़, कल्याणमय, शोभहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़मति हैं उन्हें ही यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरी गति परिमित है और मैंने भय, राग, देश एवं लोभ, मोक्ष, मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वदा शुद्ध अंतःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष्य भोज्यादि मिल जाता है उसी से निर्वाह कर लेता हूँ तथा पारबंध के अनुसार देश काल की
व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कर्दभ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर वृक्ष का आचरण करता रहता हूँ। कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भले ही बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं। यह देखकर तथा सुख दुख लाभ हानि प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है, ऐसा जानकर मैंने भय राग मोह और अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं पूर्णतः शांत हो गया हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाव से यम नियम व्रत सत्य और शौच का पालन करता हूँ और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन वाणी और बुद्धि की अपेक्षा करके इनको पीने लगने वाले विषय सुखों की दुर्बलता तथा अनिहत्ता को उपलक्षित सा कराता हुआ अजगर व्रत का पालन करता हूँ। मूर्ख लोग इस अति दुष्कर तप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, परंतु मैं तो इससे सर्वदा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकार के दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्य में विचरता रहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग देश लोभ मोह क्रोध को त्याग कर इस अजगर वृत्त का पालन करता है वह इस लोक में आनंद से विचरता है।